अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल वेपर डेपोजिशन CVD है। हम लोगों ने नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी की इस सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। तो इस सीरीज़ में हाँ हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि हमारे पास थिन फिल्म डेपोजिशन ओके, इसको हमने स्टडी किया था। इसकी दो टाइप्स थी। हम एक हमारे पास केमिकल वेपर डेपो एक हमारे पास थी केमिकल डेपोजिशन थी और दूसरी हमारे पास टाइप थी फिजिकल डेपोजिशन। तो केमिकल डेपोजिशन की हमने फर्दर टाइप्स देखी थी। ओके, कि इसकी जो हमारे पास फर्दर टाइप्स कितनी हैं केमिकल मेथड्स की। इसमें मिसाल के तौर पर प्लाज्मा CVD आ जाता है, लेज़र CVD आ जाता है, थर्मल CVD आ जाता है, केमिकल सॉल्वेंट आ जाता है। इसके अलावा और भी टाइप्स हैं केमिकल डेपोजिशन की। तो उनमें एक हमारे आज की जो टाइप है वो हमारे पास क्या है, CVD। ओके, दो टाइप्स हैं थिन फिल्म डेपोजिशन, दो टाइप्स, एक केमिकल डेपोजिशन, फिजिकल डेपोजिशन। तो केमिकल डेपोजिशन की आगे फर्दर टाइप्स हैं जिसमें CVD आ जाता है। ओके, तो इसके अलावा और भी इसके टाइप्स आ जाती हैं इसकी। यानी कि मिसाल के तौर पर जो हमारे पास है केमिकल वेपर, पहली टाइप ये है CVD है। फिर इसके बाद अटामिक लेयर डेपोजिशन यानी कि ALD आ जाती है, स्प्रे कोटिंग आ जाती है, स्पिन कोटिंग आ जाती है। इसके अलावा और भी टाइप्स हैं केमिकल डेपोजिशन की। तो उन टाइप में से जो एक बेसिक और पहली टाइप है वो हमारे पास कौन सी है, CVD, केमिकल वेपर डेपोजिशन। यानी कि किधर गया हमारे पास, ये देखें लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था केमिकल मेथड है और फिजिकल मेथड है। ओके, थिन फिल्म डेपोजिशन के। तो क्या केमिकल मेथड में CVD पहली टाइप है, ALD स्प्रे और स्पिन कोटिंग। तो इसके अलावा और भी टाइप्स हैं। तो आज हम CVD पर बात करने की कोशिश करेंगे। CVD केमिकल वेपर डेपोजिशन, जो कि टाइप है केमिकल मेथड की थिन फिल्म लेयर बनाने में। तो अब सबसे पहले देखें कि जो हमारे पास ये केमिकल वेपर डेपोजिशन है जिसको हम CVD से कह रहे हैं, ये हमारे पास एक वैक्यूम डेपोजिशन मेथड है। ये हमारे पास क्या है, वैक्यूम डेपोजिशन मेथड है ये हमारे पास। यानी कि मतलब क्या हुआ कि वैक्यूम के अंदर ये हम डेपोजिशन करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक सबस्ट्रेट लेते हैं, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, मैं सिंपल बता रहा हूँ। तो इस सबस्ट्रेट के ऊपर हम एक फिल्म बनाते हैं, थिन फिल्म बनाते हैं ये वाले। ओके, और ये तमाम प्रोसेस किसके अंदर हो रहा होता है, वैक्यूम के अंदर हो रहा होता है। तो CVD एक वैक्यूम डेपोजिशन मेथड है जो कि प्रोड्यूस करता है एक हाई क्वालिटी और हाई परफॉर्मेंस जो मेरे पास सॉलिड मटेरियल होता है उसको डेपोजिट करता है इसके सबस्ट्रेट के ऊपर, ताकि जो सबस्ट्रेट है इसको हम फर्दर फंक्शनेबल बना सके इंडस्ट्री के अंदर। ओके, इसका मतलब क्या हो गया कि जो मेरे पास ये प्रोसेस है इसको हम बाज़ औक़ात सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस थिन फिल्म्स, CVD प्रोसेस को। इसके अलावा और भी इसकी एप्लीकेशन है। आप सबसे पहले इसकी जो कि CVD डेपोजिशन है, केमिकल वेपर डेपोजिशन, इसकी पिक्चर्स देखें कि हम कई तरीक़ों से, कई मेथड से हम जो केमिकल CVD का जो प्रोसेस है इसको हम करते हैं। पहले आप एक दो पिक्चर्स देख लें। तो अब देखें इन सिंपल वे हम क्या करते हैं कि ये देखिए हमारे पास, सॉरी, ये ऐसे है और ये ऐसे। ओके, यहाँ जो हमारे पास होती है, यहाँ हमारे पास क्या होती है, इनलेट वाल्व होती है, इनलेट वाल्व होती है। ये हमारे पास क्या होती है, ट्यूब होती है। ओके, और यहाँ यहाँ हमने हीटिंग रॉड लगाए होते हैं और इधर भी हमने, ये हमारे पास हीटिंग रॉड है या हीटिंग रॉड कहते हैं इसको, या हम फर्नेस कहते हैं, जब इसको हम स्प्लिट फर्नेस कहते हैं, जहाँ इनका टेम्परेचर होता है 700 से लेकर 800 सेल्सियस के कदर में होता है। ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। ओके, तो यहाँ जो ये फासला होता है ये मेरे पास कितना होता है, 80 नैनोमीटर का फासला होता है, नैनोमीटर होता है। ओके, और ये मेरे पास क्या होती है, ये एग्जॉस्ट वाल होती है। यानी कि यहाँ से इंटरिंग पॉइंट है ये मेरे पास, और यहाँ से रिमूविंग पॉइंट है कि जो मेरे पास जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनको हम यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ हमारे पास बोर्ड होती है जिसके अंदर मेरे पास बेसिक काम हो रहा होता है। ओके, यानी कि यहाँ क्या होती है, यहाँ मेरे पास क्या होती है, सबस्ट्रेट होती है। यहाँ पर ये मेरे पास सबस्ट्रेट होती है। ओके, ये सबस्ट्रेट होती है। इस सबस्ट्रेट के ऊपर हम थिन फिल्म लेयर डिपॉजिट करते हैं, यहाँ ये वाला, यहाँ पर। ओके, तो इस मेटेरियल को हम CVD मेटेरियल कहते हैं। और जो जिस मटेरियल की करवा रहे होते हैं
डेपोजिशन वो मटेरियल हम इधर इधर लेते हैं। ये मटेरियल किसी भी किस्म का हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है। ओके हो गया। तो अब अगर इसके हम एप्लीकेशन की बात करें, यानी कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें। अच्छा, उससे पहले देखें कि जो हमारे पास ये साइज़ होता है ना, ये साइज़ छोटा बड़ा भी हो सकता है। जिस तरह मैंने कहा, ये हमारे पास 80 नैनोमीटर है। ओके, ये वाला ये 50 नैनोमीटर भी हो सकता है। तो अगर इसका जो साइज़ है कम या ज़्यादा होगा, तो उसकी वजह से जो इसका प्रोसेस का होने का जो अमल है वो भी वो इफ़ेक्ट होगा, यानी कम या ज़्यादा जल्दी बनेगा या लेट बनेगा, वो भी होता है। ओके, तो लिहाजा अगर हमारे पास 80 नैनोमीटर है और 50 नैनोमीटर है, ये वाला अगर 80 नैनोमीटर है और या फिर दूसरे साइड पर हमारे पास 50 नैनोमीटर है, सेम प्रोसेस हो रहा है, तो जो प्रोसेस स्पीड है वो चेंज हो जाएगी। ओके, तो ये इस तरह ये प्रोसेस होता है। तो जो हमारे पास ये मटेरियल होता है ना, ये मटेरियल मैंने पहले से कई तरह का हो सकता है। मिसाल के तौर पर ये मेटल भी हो सकता है, ये मटेरियल ये सिरामिक भी हो सकता है, ये पॉलीमर भी हो सकता है, या कार्बन बेस्ड कंपाउंड भी हो सकता है। लेकिन जो हम मेजर यूज़ करते हैं, जब हमारे पास एल्यूमिनियम और गोल्ड, ये मैं हमारे पास मेजर यूज़ करते हैं मेजोरिटी में, कि इसकी हम जो लेयर डिपॉजिट करवाते हैं इस सबस्ट्रेट के ऊपर। ये सबस्ट्रेट है ये वाला, और इसके ऊपर जो मेरे पास ये थिन फिल्म लेयर डिपॉजिट करवाते हैं। ओके, और एज अ रिजल्टेंट के तौर पर जो मेरे पास बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, उसको हम यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। तो अब जो चूँकि हमारे पास जो केमिकल सीवीडी प्रोसेस है, केमिकल वेपर डेपोजिशन है ये मेरे पास। तो ये केमिकल वेपर डेपोजिशन की जो खसूसियत है, फिज़िकल जो हमारे पास वेपर डेपोजिशन है, ओके, जो फिज़िकल वेपर डेपोजिशन है, उससे से खसूसियत क्या है कि इस प्रोसेस में, केमिकल वेपर डेपोजिशन में, जो थिन फिल्म हम क्रिएट करवाते हैं ये वाली ऊपर, ये हमारे पास क्या होती है, प्योर होती है। ओके, इस प्रोसेस की एक ये एडवांटेजेस है। तो उसके अलावा अगर हम बात करें कि इसमें हम जो मेरे पास हाई मैन्युफैक्चरिंग यील्ड होती है, वो इसमें हम गेन करते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। तो अब अगर इसके हम और बात करेंगे, इसका एक तो ये बेनिफिट हो गया, एडवांटेज हो गया। दूसरा एडवांटेज इसकी हम बात करें, जो डिफरेंट टाइप के मटेरियल हैं, जिस तरह मैंने पहले इसकी मेटेलिक हो गया, सिरामिक हो गया, सेमी कंडक्टिंग जो मटेरियल की जो थिन फिल्म होती हैं, वो हम इस प्रोसेस के थ्रू ही सबस्ट्रेट के ऊपर डिपॉजिट करवाते हैं। ओके, डिफरेंट सिरामिक, ये मटेरियल सिरामिक का भी हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है, मेटेलिक भी हो सकता है, और सेमी कंडक्टिंग मटेरियल भी हो सकता है। सेकंड ये बेनिफिट हो गया। और अगर इसका मैं थर्ड की बात करें कि जिस तरह कि जो हमारे पास डेंस फिल्म होती है, ओके, जो डेंस फिल्म होती है वो इसी प्रोसेस के थ्रू ही हम सबस्ट्रेट के ऊपर डिपॉजिट करवाते हैं, सीवीडी प्रोसेस के थ्रू। ओके, यानी कि जो प्योर और डेंस जो फिल्म होती है किसी मटेरियल की, वो हम इसी प्रोसेस के थ्रू इजीली हम सबस्ट्रेट के ऊपर फिल्म सब डिपॉजिट करवाते हैं। अब अगर इसके हम डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो डिसएडवांटेजेस में यही है कि ये दूसरे प्रोसेस के मद्दे मुकाबल इसका जो रेट है वो लो हो जाता है। यानी कि जब ये प्रोसेस हो रहा था, इस प्रोसेस में जो मुख्तलिफ वेरिएशंस आपकी, मिसाल के तौर पर जो प्रेशर होता है उसमें वेरिएशन आ सकती है, या न्यूक्लिएशन होती है उसमें प्रेशर वेरिएशन आ सकती है, या जो ग्रोथ रेट होती है, यानी कि यहाँ देखें, आई थिंक वो मैंने नहीं बताया कि यहाँ से जो मेरे पास ग्रोथ रेट भी होती है, यानी कि जो रेट है वो भी हो रही होती है पार्टिकल्स का। तो उस जो ग्रोथ रेट होती है वो हो गया, या न्यूक्लिएशन हो गया, या फिर प्रेशर हो गया, इनमें चेंजिंग की वजह से भी जो मेरे पास ये सीवीडी प्रोसेस है ये डाउन हो सकता है दूसरे प्रोसेस के मद्दे मुकाबले में। अब ये क्या होते हैं, ये मेरे पास ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होती हैं हमारे पास। यानी कि आप देखें ना, जो ये मटेरियल्स होते हैं जिनकी हम लेयर डिपॉजिट करवाना चाह रहे होते हैं यहाँ पर सबस्ट्रेट के ऊपर, ये सबस्ट्रेट है, इसके ऊपर ये थिन फिल्म है, इस पर सबस्ट्रेट के ऊपर ये थिन फिल्म डिपॉजिट करवाना चाह रहे होते हैं इस मटेरियल, वो खुद ब खुद तो नहीं ना होता। यहाँ कोई ना कोई एक्सटर्नल चीज़ ज़रूरत होती है ना, जो इस मटेरियल्स को यहाँ पर डिपॉजिट करवाए। तो वो जो हमारे पास ऑर्गेनिक जो मेरे पास होती है, मिसाल के तौर पर जो NH3, ये सबसे मोस्ट और फेमस एग्जांपल है, यहाँ हम यूज़ करते हैं। ओके, तो उसका जो फ्लो रेट हो गया, या जो प्रेशर हो गया, या जो न्यूक्लिएशन हो गया, इनकी में चेंजिंग की वजह से, स्मॉल या हाई वेरिएशन की वजह से भी जो मेरे पास रिजल्ट है वो चेंज हो सकता है सीवीडी प्रोसेस का। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। तो अगर इसके हम एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन जिस तरह मैंने पहले एक एप्लीकेशन बता दी थी कि इसको हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। ओके, क्यों यूज़ करते हैं, ताकि उधर हम जो सोलर पैनल्स हो गए, या लाइट इमिटिंग डायोड्स हो गए, या LED हो गए, या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट्स हो गए। इंटीग्रेटेड सर्किट्स में हमारे टेलीफोन आ जाते हैं, टेलीविज़न आ जाते हैं। ओके, मोबाइल और टेलीफोन विज़न, यानी कि क्या मतलब हो गया कि सोलर पैनल, LED और इंटीग्रेटेड सर्किट में को बनाने में हम इस प्रोसेस का सहारा लेते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास सिंगल क्रिस्टल मेटल ऑक्साइड होते हैं,
सिंगल जो हमारे पास है सिंगल क्रिस्टल मेटल ऑक्साइड, मिसाल के तौर पर इसकी एग्जांपल क्या है, स्फेयर एंड फेराइड्स, सेफाराइड्स और फेराइड्स, ये दो एग्जांपल हैं किसकी, सिंगल क्रिस्टल मेटल ऑक्साइड्स की। तो सिंगल क्रिस्टल मेटल ऑक्साइड को प्रिपेयर करने में भी जो सीवीडी प्रोसेस है ये अहम किरदार अदा करता है। ओके, तो यही आज का हमारा टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैर।